अलीगढ़ धर्म समाज महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सों में कटौती करने व बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के परीक्षा परिणामों में त्रुटि होने के विरोध में सिविल लाइन थाने के सामने स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय के भाई सांसद कार्यालय का 5 घंटे घेराव कर किया धरना प्रदर्शन के दौरान 2 छात्राएं हुई बेहोश। हंगामे की सूचना पर एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने छात्र छात्राओं से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच आपसी सहमति बनने पर 5 घंटे बाद वाइस चांसलर ने छात्रों की दोनों मांगों को मानते हुए शर्त के साथ पत्र किया जारी। उसके बाद ही धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त। चाहिए हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। समस्या को लेके आए हैं वो किस तरह की? यहाँ पे छात्रों की बहुत समस्याएं, पहले तो सीट कम हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर ये ईयर बैक कर रहे हैं। ऐसा कुछ पहले नहीं बताया था कि ईयर बैक भी होगी। ऐसा पहले ये था कि अगर आपका एक सब्जेक्ट में री आ रहा है तो आप री कितनी बार दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये कह रहे हैं कि ईयर बैक करो। जो बच्चा थर्ड ईयर में उससे कह रहे हैं आप दोबारा फर्स्ट ईयर में जाओ, तो ये कहीं की पॉलिसी नहीं, इन्हें पहले बताना चाहिए था। या अब इस नए बैच से करते ये, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतने सारे बच्चे बेहोश हो रहे हैं पर हमारे बीसी साहब मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं है कि कोई मरे या जिए, बस उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। मेरा नाम वर्षा यादव है, मैं टीआर बीसी कॉलेज अध्यक्ष हूँ। क्या नाम आपका? अंकुर शर्मा, अखिल भारतीय बीसी को बंदा बना रखा, क्या मांगा? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक 7 सूत्रीय ज्ञापन लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए थे। इस मुद्दे को हमने 3 दिन पहले एक पुतले के माध्यम से इसका विरोध भी किया था कि महाविद्यालयों में एडेड महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय जिसमें गरीब मध्यम परिवार से और किसान परिवार से आने वाले छात्र कम फीस में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा ऐसे महाविद्यालयों से सीटें कम कर दी गई हैं। करीब बीकॉम में 240 से वो 160 कर दी गई हैं। ऐसे ही पीजी में वो सीटें आधी कर दी हैं। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद पुतला भी फूका था। आज इसका ज्ञापन लेके आए, इसमें हमने अपनी मांगें रखी हैं। करीब 1 बजे से ये हमारा धरना चल रहा है। पूरी तरह बीसी कार्यालय की हमने लाइटें पंखे सब बंद कर दिए हैं। जैसे छात्र को जिस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी एक मुद्दा और है जिसमें 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम में कहीं ना कहीं त्रुटि पाई गई है, जिसमें अधिकतर छात्रों के शून्य, किसी में MW तो किसी में RW दिखाई दे रहा है, जिससे छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश कॉलेज मना कर रहा है। ऐसे ही ये छात्र ऐसे हैं, इनका ऐसे कुछ छात्र हैं जिनका पहले मेन एग्जाम में जो रिजल्ट आया वही री में रख दिया गया है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद यहाँ आई है। यहाँ करीब जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता विद्यार्थी परिषद यहाँ बैठी रहेगी। तो आपने ज्ञापन दे दिया, ज्ञापन के बाद? ज्ञापन नहीं दिया, हमने अपनी समस्या बताई है। कुछ में उसमें 2 प्रमुख समस्याएं जो तत्काल रूप से लागू होनी चाहिए। आने वाले 2-3 दिन में वो प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जो कॉलेज से जो छात्रों को अतिरिक्त एडमिशन ले लिए उनको रद्द किया जा रहा है, वो छात्र वापस अपना फीस लेके घर जा रहे हैं। ऐसे आपकी मांगों नहीं माना जा रहा, क्या समझते हैं बीसी की तरफ से? बीसी एक तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। एक कमेटी में जिसमें विद्यार्थी भी होने चाहिए, विद्यार्थी इसमें अगर कोई फैसला बीसी कार्यालय से लिया जा रहा है उसमें विद्यार्थी भी बैठने चाहिए। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि यह फैसला विश्वविद्यालय लेने जा रहा है कि ये सही है गलत। ऐसे तानाशाही रवैये में अपने फैसले ले लेना, ये कहीं ना कहीं छात्र विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। हमेशा जब से ये विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, ये कार्यालय खुला है या राजा महेंद्र प्रताप सिंह का कार्यभार संभाला है, तब से ये तानाशाही रवैया अपनाते हुए छात्र विरोधी फैसले ले रहे हैं। कब तक बंदा बनाया जाएगा आपको? अभी जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक हम यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे। छात्र अपने आक्रोश दिखा रहे हैं, जो छात्र फेल हुए हैं, जिनके पीड़ा है, जो परिवार गरीब परिवार से इतने हर साल फीस नहीं दे सकते, उन्हें प्रति साल फेल किया जा रहा है, वो अपना विरोध कर रहे हैं यहाँ बैठ के। किस मांगों को लेकर हुआ और कितने घंटे प्रोटेस्ट चला, रीज़न क्या रहा? छात्र छात्राओं की ये मांग थी कि डीएस कॉलेज में जो पिछले साल सीटें थीं विभिन्न पाठ्यक्रमों में, उन्हें कम क्यों किया गया है, पिछले साल जैसा कर दिया जाए। तो इसका परीक्षण किया गया तो पता लगा कि पिछले साल में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सेक्शन में 60 की 80 की गई थी। और शासनादेश ये कहता है कि जब भी विश्वविद्यालय द्वारा सीटों में वृद्धि की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ष के लिए होती है। जबकि महाविद्यालय ये समझ गया कि 80 हर सेक्शन में हमारी परमानेंट है। उदाहरण के लिए बीकॉम में 240 सीटें उसकी हो गई, 60 की 80 करके 8 तिया 24। जबकि शासनादेश ये कहता है कि 60 तिया 18, 6 तिया 18, 180 सीट ही होनी चाहिए। हमने उस 240 को कट करके 180 किया है।
यही मांग। तो फिर इतना अब क्या आश्वासन दिया गया? अब हमने आज एक लेटर जारी किया है इन छात्र छात्राओं के हित में कि जिनके एडमिशन जिन्होंने वेब रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई तक करा लिया है और वो मेरिट के हिसाब से एलिजिबल हैं, उन सभी का प्रवेश महाविद्यालय द्वारा दे दिया जाए। कि ऐसे सिचुएशन में सीट्स क्या बढ़ पा रही हैं जो आपका डिजिट्स बने हुए हैं? हाँ, कुछ बढ़ पा रहे हैं। उनको फिर शासनादेश का नहीं है तो उनको कैसे आप करेंगे मैनेज? हम अपनी हमारी जो कॉम्पिटेंट बॉडी होती है उसमें ले जाकर अप्रूवल कराएंगे। कितने घंटे प्रदर्शन हुआ, उसमें बात सहमति क्यों इतनी लेट बन पाई फिर? ये कोई नहीं बात। 4 घंटे 20 साहब को बंधक घेराव किया, बंधक बना दिया वीसी साहब को, अब ऐसा उस क्या रहा? सहमति नहीं बन पा रही थी, सहमति इसी स्टेज पे आके बनी। एग्जाम में कुछ फेल के भी आए कि लगातार सेकंड ईयर में सेम मार्क्स देकर फेल किया गया है, कुछ ये भी आरोप लगे हैं, उस पर क्या कहना है? बच्चे और कई सारे शिक्षक भी राष्ट्रीय शिक्षा को लेके अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके अनभिज्ञ हैं। सच्चाई यह है कि मार्कशीट में नंबर ही नहीं दिए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नंबर की बात कर रहे थे, नंबर ही नहीं दिए जाते हैं, ग्रेडिंग दी जाती है। और ग्रेडिंग में अगर किसी के 32 नंबर आए हैं तो F लिख के आएगा, फेल होगा, वो बैक देगा तो उसके नंबर अगली बार 16 आए हैं तब भी F लिख के आएगा। तो बच्चे को ये समझ में आता है कि जैसे मेरे नंबर पिछली बार थे वही विश्वविद्यालय ने फिर कर दिए, जबकि नंबर अलग चीज़ है, ग्रेडिंग अलग चीज़ है। तो जो भी इस तरह के हैं जिनका ये कहना है कि साहब हम अच्छा लिख के आए थे और हमें विश्वविद्यालय ने फेल कर दिया, उन सब के लिए हमने एक लेटर जारी किया है कि वो अपना प्रत्यावेदन 24 तक विश्वविद्यालय में दे दें। विश्वविद्यालय उनका परीक्षण करा के 1 सप्ताह में समाधान कर दें। कितने पॉइंट्स पर सहमति बनी है? 2 पॉइंट। वही छात्र प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र बेहोश भी रहे, कि ये सहमति पहले बन जाती, छात्रों की स्थिति नहीं पैदा होती? आप छात्रों के, मेरे भाई छात्रों के हित की बात कर रहे हो। छात्रों की उम्र 25 साल तक की होती है, हमारी 55 साल है। हम हार्ट अटैक आगे गिर जाते, बंधक बना लिया गया था। ये कौन था? बंधक बनाया अरे भैया मेरे बाहर नहीं निकलने दे रहे हो तो क्या माना जाए? बंधक बनाया गया था छात्रों द्वारा। चलिए हो गया।